हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? और पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोग का? ठीक चल रहा है? बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं ना? पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है ना? तो मैं तिवारी सर, और आपका हमारा प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्लस पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वीडियो में मेरे, ठीक है? तो मैंने सोचा कि आज फिर से उसको जो भी मैंने कवर किया था लास्ट क्लास में, उसको आज मैं फिर से सोच रहा हूँ कि वापस से उसको बना दिया जाए एक बार, उसको और एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है? तो मैं फिर से उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है? जो समझ गया होगा उस वीडियो को देख करके, वो स्पीड जो एक होता है चेंज करने वाला, ठीक है? आप यूट्यूब पे जा करके उस सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि हाँ बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं तो उसको बढ़ा करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना? और आज थोड़ा नया तरीके से शूटिंग हो रहा है वीडियो। आज हमने स्टैंड लगा रखा है, आपको शायद दिख भी रहा होगा। क्या आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है सबको? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? विजिबल है सब कुछ? चलिए फिर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ना। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हम लोग, टाइम नहीं है अपने पास, बहुत कम टाइम है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके थे, ठीक है? गॉस थ्योरम पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ किए थे, ठीक है? उसके बाद फिर हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे। गॉस थ्योरम एक एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हमने कवर किया था कि कूलम्स लॉ को कैसे डिराइव किया जाता है गॉस थ्योरम से, ठीक है? कूलम्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं गॉस थ्योरम से, वो हमने कवर किया था। और क्या देखा था हमने? और हमने कवर किया था आपको थिन इन्फिनाइट जो वायर होता है उसके कारण किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, गॉस थ्योरम का यूज करके हमने उसको प्रूव किया था, ठीक है? अब आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, जिससे हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है? ये भी उसका एप्लीकेशन है। इसमें देखिए, हमने बताया था, फिर भी हम आज ऐसे शूट करते हैं जैसे हम शूट नहीं किए थे। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, 4 केस आते हैं, ठीक है? 4 केस टोटल आते हैं हमारे पास। कौन कौन से? हम लोग को दिखेगा पहला सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, दूसरा दिखेगा हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, तीसरा दिखेगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। 2 कंडक्टिंग और 2 नॉन कंडक्टिंग, ठीक है? जिसमें नॉन कंडक्टिंग को कभी कभी इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है? इंसुलेटर भी बोलते हैं, हॉलो इंसुलेटर सिलेंडर, चाहे इंसुलेटिंग बोल दीजिए, इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटिंग, ठीक है? हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर, सॉलिड इंसुलेटिंग सिलेंडर। अब इसमें देखिए एक चीज नोटिस करिए, हम लोग को दिया है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। कंडक्टिंग है। एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब भी एक चार्ज को हम लोग किसी कंडक्टिंग बॉडी पे, ठीक है, सपोज ए पेन, इस पे हमने क्या किया, सपोज कीजिए चार्ज हमने डाल दिया, ठीक है? चार्ज मैंने डाल दिया इस पे। अब चार्ज जब डाले तो क्या होता है, चार्ज इस सरफेस पे आ जाता है। सपोज मैंने इसके अंदर चार्ज डाला, ये जो होल दिख रहा है इसके अंदर मैंने चार्ज डाल दिया। बस एक समझने की बात है, ठीक है? चार्ज कभी भी, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी होगा, ठीक है, तो आइदर वो सॉलिड हो, पूरा पूरा सपोज ये फिल होता है, ये पूरा एकदम भरा होता, या फिर ये हॉलो है, सपोज कीजिए हॉलो। चार्ज जैसे डालिए कंडक्टिंग होगा तो तुरंत कहां चला जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाता है चार्ज, ठीक है? कभी अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा चार्ज। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब आता है बारी थर्ड केस का, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। जैसे ये पेन, ये तो हॉलो भी है ना, हॉलो है यहाँ पे, और नॉन कंडक्टिंग है, प्लास्टिक का बना हुआ है। अब देखिए, इस पे यदि चार्ज हम अंदर में डालते हैं, सपोज कीजिए हमने, थोड़ा सा पतला है बस समझिए, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चार्ज हमने अंदर डाल दिया, तो जब अंदर में कोई जगह ही नहीं है, जैसे सिलेंडर का शेप है, सपोज कीजिए बहुत बड़ा सिलेंडर का शेप है, टैंकर एक समझिए, टैंकर में मैं बोलूँ बीच में आप लटक जाइए, बीच में आप कहीं बैठ जाइए, क्या बैठ सकते हैं? जब जगह ही नहीं है कहीं बैठने के लिए, बीच में तो एकदम खोखला है, एकदम ओपन है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो उसमें कैसे बैठिएगा? तो चार्ज को भी कहीं ये करने के लिए, रिसाइड करने के लिए, कहीं जा करके बैठने के लिए कुछ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए?
ठीक है। उसी तरीके से हॉलो में, हॉलो यदि नॉन कंडक्टिंग भी हुआ और हॉलो है तो अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज कहाँ चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो बात यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि यदि हमारे पास ये तीन केस में सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों केस में हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जब भी चार्ज डालेंगे तो कहाँ चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा। ये जो फोर्थ केस है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसका थोड़ा अलग अपना तरीका है, मतलब अलग होता है थोड़ा सा। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जब चार्ज डालिएगा ना कि उस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पे जब चार्ज डालिएगा ना सिलेंडर में, तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज, थ्रू आउट, हर जगह, अंदर बाहर चारों तरफ, इस केस में, ठीक है। तो उसी पॉइंट, इसी तरीके से इसको पॉइंट बनाया गया है। यहां पे देखिए, वेन एवर वी पुट सम चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी देन ऑल द चार्जेस गेट रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। क्या बोल रहा है कि जब भी हम कुछ चार्ज डालते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी पे, तो क्या होता है, ऑल चार्जेस गेट रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब सभी चार्ज कहां चल जाते हैं, जाकर के उसके सरफेस पे जाके लग जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं, मतलब रिसाइड। समझ में आया, क्लियर हो गया वाला बात, ठीक है। फिर क्या लिखा गया, हियर इन अबव थ्री केसेस या फिर कंडीशन, चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये तीन केस में अभी बता रखा था आपको, समझ में आ गया है, उसी बात को लिखा गया है। जब भी तीन केस ऊपर जो है, इसमें यदि चार्ज डालेंगे तो कहां चल जाएगा, सरफेस चल जाएगा, सरफेस ऑफ सिलेंडर चल जाएगा। बट इन केस डी वाले केस में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग को मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया इंसुलेटर, ठीक है। सॉलिड इंसुलेटर सिलेंडर बोली, चाहे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब चार्ज कहां कहां चल जाएगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। समझ में आया। यदि कंडक्टिंग हुआ, सॉरी नॉन कंडक्टिंग हुआ और सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सिलेंडर शेप यहां पे मैं ले रहा हूं, कोई भी बॉडी ले लीजिए, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है ना, चार्ज सपोज डालिए ना, तो चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर में भी होगा, बाहर में भी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए। अब इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जब, ठीक है, तो ये तीन केस का जब चार्ज हम लोग जान पा रहे हैं कि सरफेस से चल जा रहा है, चार्ज अंदर रुक ही नहीं रहा इस तीनों केस में, तो इन तीनों केस का जो तरीका है सॉल्व करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो एकदम सिमिलर होगा, एकदम एक ही तरीके से निकलेगा। और चौथा केस कुछ अलग तरीके से निकलेगा। इन तीनों में से किसी का, आइदर इसको नहीं तो इसको, नहीं तो इसको, किसी को एक लेकर सॉल्व कीजिए, तीनों का आंसर भी सेम मैच करेगा और तरीका भी लगभग सेम ही होगा। तो हम कोई भी एक लेकर के सॉल्व करेंगे, सब तीनों को अलग सेपरेटली सॉल्व नहीं करेंगे, इन तीनों में से कोई एक लेकर सॉल्व कर दे रहे हैं और फिर जो डी है उसको सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला केस की ओर बढ़ते हैं। पहला केस यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों का हमने एक पास लिख दिया है, ठीक है, स्लैश देते हुए। तीनों का केस सिमिलर होगा, तरीका सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है। उसमें हम केस 1 ले रहे हैं, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर, ठीक है। तो अंदर और बाहर दो डिस्कशन होगा सिलेंडर में। एक बार अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, एक सिलेंडर सपोज कीजिए, ठीक है, ऐसा सिलेंडर है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, और इसके बाहर में कितना है। दो बार हम लोग दो केस डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं, क्या, केस 1, इनसाइड द सिलेंडर व्हेन आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। अभी समझ में आएगा स्मॉल और कैपिटल आर क्या है, समझाते हूं, ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए आगे आइए, ये डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। तो ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, जिसपे हमको पता है चार्ज कहां चल जाएगा, बाहर बाहर आ गया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हम लोग, सॉरी हॉलो कंडक्टिंग लिया हूं मैं अंदर में खाली है, ऐसा लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो हॉलो कंडक्टिंग है, तीनों केस एक ही होगा एक्चुअली, कुछ भी बोल लीजिए, हॉलो बोलिए, सॉलिड बोलिए, सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको बस इतना समझिए कि जो सिलेंडर में, इस सिलेंडर में जब चार्ज डालेंगे तो कहां चलाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर हुआ। जिसका रेडियस हम लोग कितना ले रहे हैं, कैपिटल आर ले रहे हैं, ठीक है। जो सिलेंडर हम लोग कंसिडर किए हैं उसका रेडियस कितना लिए हैं, कैपिटल आर। इसका लेंथ कितना है,
प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी की ओर। अब चार्ज है, सरफेस एरिया है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगा सिग्मा, उसको हमने कितना लिखा है, dq बाई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्लियर। अब इसको देखिए, एक कैपिटल आर हो गया हमारा, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर हो गया जो हमारा सिलेंडर कंसिडर किए हैं जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और हम लोग जब केस 1 डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग को अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसका तरीका क्या होता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, अंदर में एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना लिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस जब बना लिए हैं हम यहाँ पे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इसको सेंटर मानते हुए, इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, इसको हम लोग एक छोटा सा सिलेंडर बना लिए जिसका रेडियस कितना है आर है और लेंथ कितना है स्मॉल एल है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को 3 सरफेस दिखेगा, 2 फ्लैट सरफेस 1 2 और एक कर्व वाला ऐसा जो दिख रहा है, थर्ड इसको 3 बोल दीजिए, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके लिए, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे उसका थोड़ा सा एक बात और कुछ बता दूं मैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये प्लस प्लस चार्ज है, ये प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर बाहर होगा, परपेंडिकुलर इसके ऐसे निकलता हुआ होगा कि नहीं, मैं बना रही रहा हूं, बस समझ में आ रहा है ना, ये बाहर 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 बाहर, इधर भी बाहर 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 होगा। अच्छा एक और चीज, ये फ्लैट सरफेस वाला जो 1 है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एक सिलेंडर क्लोज सरफेस एरिया होता है, और क्लोज सरफेस एरिया में जो एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल किधर, ऊपर, इसको हमने DA1 बोल दिया। इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल किधर, नीचे, आउटवर्ड इधर है, ठीक है। तो इसको मैंने DA2 बोल दिया, इसका डायरेक्शन इधर होगा। और थर्ड जो कर्व वाला है उसका किधर, इधर परपेंडिकुलर, इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर DA3, इधर चाहे इधर भी बोल सकते हैं DA3, ठीक है। तो हमारा इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर 1 ऊपर, एरिया वेक्टर 2 नीचे, एरिया वेक्टर 3 इधर राइट साइड में। तो एरिया वेक्टर 1 और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर 1 इधर, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री। एरिया वेक्टर 2 नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। एरिया वेक्टर DA3 इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों में एंगल कितना सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री, ठीक है। समझ गए इतना। तो हम क्या किए, हमारा कंसिडरेबल जो सिलेंडर है वो कैपिटल आर का रेडियस है उसका, ठीक है, और लेंथ इनफिनाइट है। हम लोग को चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालना है तो गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस हम लोग बना लेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर और लेंथ कितना स्मॉल एल मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। हियर वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल विच इज अ सिलेंडर, जो बात मैंने यहां पे बताया उसी को लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो इसके थ्रू निकलेगा, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू निकलेगा, वो कितना हो जाएगा, फाई टोटल थ्रू इट इज गिवन बाय φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये तीन क्यों लिखा हूं मैं, φ1 φ2 φ3 क्यों लिखा हूं 3, क्योंकि हमारे पास 3 एरिया है, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो 3 एरिया है तो 3 हम लोग को क्या मिलेगा, 3 फ्लक्स मिलेगा। तो φ1 φ2 φ3 लिख दिया, तीनों को ऐड कर, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर वैल्यू होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो तीनों को अलजेब्रिकली ऐसे ऐड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब φ1 हम लोग लिख दिए कितना, ई वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, फिर φ2 कितना लिख दिए हैं, ई वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, φ3 कितना लिख दिए हैं, ई वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर। अब तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। φ1 टोटल मिल जाएगा, φ2 टोटल मिल जाएगा, φ3 टोटल मिल जाएगा। अब यहां पे इसको यदि तोड़ा जाए, डॉट प्रोडक्ट हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर को यदि तोड़ू मैं तो हो जाएगा ई DA1 कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा, ई DA2 कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ई DA3 कॉस थीटा। होगा कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब थीटा क्या होता है, थीटा ई वेक्टर और DA1 वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये जो थीटा होता है किसके किसके बीच का एंगल होता है, ई वेक्टर और DA1 वेक्टर के। तो ई वेक्टर किधर है, इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर निकल रही है, प्लस चार्ज जो है, तो और DA1 वेक्टर किधर है, ऊपर है, तो दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग कितना लिख देंगे 90 डिग्री, दिख रहा है। और ई वेक्टर और DA2 वेक्टर में एंगल कितना आएगा, DA2 इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहां भी 90 डिग्री लिख देंगे। यहां पे कितना हो जाएगा, DA3 और ई वेक्टर के बीच में, DA3 इधर, ठीक है, इधर जाते हुए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए, दोनों में एंगल कितना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ से ये देखिए 90 कॉस 90 पे कितना आता है 0, कॉस 90 पे 0, तो ये दोनों 0 जाएंगे। और थर्ड केस कितना, कॉस 0 पे कितना आता है 1, तो ये बचेगा EDA3 इसका इंटीग्रेशन। तो फाई टोटल कितना आ जाएगा EDA3 का इंटीग्रेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते थे फाई टोटल इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA3। ई मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो भी आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आर है तो इसके अबाउट जिधर भी आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए मैंने कांस्टेंट इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर ले सकते हैं, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया उसको। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई टोटल कितना होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग को निकालना है अंदर में चार्ज कितना बंद है। ये जो गॉसियन सरफेस था हमारा, ये जो गॉसियन सरफेस था, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर में कितना चार्ज बंद है, इसके अंदर में कितना चार्ज बंद है। जब हमको पता है चार्ज सब चला गया, जब कंडक्टिंग बॉडी होता है, जब चार्ज चल जाता है सरफेस पे, तो अंदर में गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज होगा, कुछ चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? अंदर में कितना चार्ज बंद होगा, कुछ भी नहीं, अंदर में 0 चार्ज होगा। वही बात को यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन वी ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस r वी फाइंड दैट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट इज 0 चार्ज एनक्लोज होगा, उसके अंदर 0 चार्ज बंद होगा। तो Q इनसाइड कितना हो गया हमारे पास 0। तो फ्लक्स टोटल हमारे गॉस थ्योरम से यूज किया जाए कितना आएगा, फाई टोटल 0 बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि देखा जाए, इक्वेशन 1 हमारा जो था ये वाला था, इक्वेशन 1 ये वाला था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सॉरी, ये वाला इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। दोनों को यूज किया जाए तो कितना हो जाएगा, EDA3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे DA3 एरिया 3 तो 0 नहीं हो सकता, एरिया कभी 0 हो सकता है क्या, तो ए 0 नहीं हो सकता। तो 0 होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा, तो E इज इक्वल टू 0 हो गया। इधर नहीं तो ये समझिए DA3 कांस्टेंट है, इसको इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, अंदर में 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां मर्जी वहां ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आएगा, अंदर में 0 आएगा। अंदर में जहां भी लीजिए, जिस जगह पे भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से सपोज हम लोग यहाँ लेते तो यहाँ पे हम लोग ऐसा सिलेंडर बनाना पड़ता, ठीक है, तो उसका भी आंसर उतना ही 0 ही आता। अंदर में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब चलते हैं केस 2 की ओर। आउटसाइड द सिलेंडर दैट इज R ग्रेटर देन R। ये सिलेंडर हमारा मेन सिलेंडर ये वाला है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। इस पे प्लस प्लस चार्ज बाहर क्यों रहेगा, प्लस प्लस चार्ज बाहर क्यों रहेगा, ठीक है। इसका लेंथ इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, हम लोग को बाहर निकालना है सिलेंडर से बाहर। तो हम लोग यहां से एक स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सिलेंडर गॉसियन सिलेंडर बना लेंगे जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। ये जो दिख रहा है बाहर में सिलेंडर बना हुआ, जिसका लेंथ कितना ले लिए हैं, स्मॉल l। इसमें भी 3 सरफेस होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 2 फ्लैट और एक कर्व। इसका भी एरिया वेक्टर किधर ऊपर होगा, DA1, DA2 नीचे होगा और DA3 बाहर होगा। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोग को सबको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बाहर बाहर जाती दिखेगी, इधर भी बाहर जाती दिखेगी। फिर से वहीं एरिया वेक्टर 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना, 90 डिग्री दिखेगा आपको। एरिया वेक्टर 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल दिखेगा, 90 डिग्री। और एरिया वेक्टर 3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना दिखेगा, 0 डिग्री। एकदम सिमिलर केस है इस बार, ठीक है। अब देखिए, तो हियर हम लिखे हैं, वर्डिंग में लिखना पड़ता है थोड़ा सा एग्जाम में। हियर वी अगेन ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच विल बी अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। हम लोग फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, जिसका लेंथ L मान रहे हैं और रेडियस 12 मान रहे हैं, और R कितना है, ग्रेटर देन कैपिटल R है। इस बार स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, बाहर में बन रहा सिलेंडर है, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमारा बाहर में बना हुआ है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 φ2 φ3 कितना हो जाएगा, फिर से वैसे लिख दीजिए। इसको फिर से बताना है क्या, इसका EDA1, इसका E वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, इसका E वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर। फिर से उसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना, EDA1 cos थीटा के जगह पे कितना, DA1 और E के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो इस ये दोनों 0 हो जाएंगे, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, सिर्फ ये cos 0 पे 1 दे देगा, तो 0 प्लस EDA3। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे, गॉसियन सरफेस का लिमिट, हमारा गॉसियन सरफेस का थर्ड ये जो है हमारा, इसका एरिया निकालना है हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया कर्व वाले का। तो 0 से कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई RL। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई स्मॉल RL। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, 0 टू 2
टू पाई आर एल ई डी ए थ्री, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। चाहे तो हम लोग और आगे इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते थे, फाई टोटल इज इक्वल टू ई डी ए थ्री का इंटीग्रेशन कितना, वहीं ए थ्री हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। कैसे बोलिए, डी ए थ्री का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए थ्री, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 पाई आर एल तक, 0 से 2 पाई आर एल, तो लिमिट डाल दीजिए 0 to 2 पाई आर, थोड़ा सा बाहर निकल गया, जैसे 2 पाई आर एल। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल माइनस 0, तो 2 पाई आर एल ही देगा, इसलिए ई इंटू 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, जिस यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको फिर से आगे जाके सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आगे, अगेन फ्रॉम गॉस थ्योरम हम लोग को जानते हैं फाई टोटल कितना था, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब हम लोग को क्यू इन निकालना है कि उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है। ये जो बाहर वाला गॉसियन सरफेस है, इस बार इसमें ये जो बाहर गॉसियन सरफेस दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें टोटल कितना चार्ज एनक्लोज है वो हम लोग को पता करना है। इसके अंदर में कितना चार्ज बंद है, तो इस बार तो लग रहा है चार्ज कुछ बंद होगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर था हमारा मेन वाला वो अंदर है इस बार। ठीक है, तो हमको पता है सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए होता है, तो डी क्यू इक्वल टू कितना सिग्मा डी ए हो जाएगा। मैं फिर से इसको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए होगा। अब यहाँ से डेट इम्प्लाई डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा डी ए। हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है कितना बंद है इसके अंदर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको लिमिट डाल देंगे 0 से क्यू इन, इसको लिमिट डाल देंगे कहाँ से 0 से, इसका ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका है अंदर वाले सिलेंडर का है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका है अंदर वाले सिलेंडर का, तो हम लोग एरिया किसका कंसिडर करेंगे, किसके अबाउट हम लोग लिमिट डालेंगे, तो अंदर वाले सिलेंडर के अबाउट हम लोग लिमिट डालेंगे। तो हो जाएगा 0 से एरिया हम लोग को कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सरफेस पे, मतलब इसके कर्व सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों ओर, तो इसका हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ 2 पाई कैपिटल आर एल। बात समझ में है, तो ये जाएगा कितना, इसको लिमिट इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे कितना जाएगा क्यू इन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना सिग्मा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, डी ए का इंटीग्रेशन ए ही होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा 2 पाई कैपिटल आर एल, क्यू इन हमारा इतना आएगा। समझ में आया। अरे देखिए यहाँ से सिग्मा बाहर आ जाएगा, अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई कैपिटल आर एल। कैपिटल आर एल क्यों ले रहा हूँ पता चल रहा है क्या, स्मॉल आर क्यों नहीं ले रहा हूँ पता चल रहा है। चार्ज जो सिग्मा है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका है, हमारा जो मेन सिलेंडर था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एरिया हम लोग किसका निकालना पड़ेगा, चार्ज कहाँ इसी पे ना डिस्ट्रीब्यूट है ना, इस पे बाहर वाले पे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, अंदर वाले पे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसी का ना कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, इसलिए 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, इसका डी ए इंटीग्रेशन। तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा 0 से 2 पाई आर एल। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई आर एल माइनस 0, तो 2 पाई आर एल ही दे देगा। तो सिग्मा इंटू क्यू इन हो जाएगा कितना सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल हो जाएगा। समझ में आया इतना, आगे बढ़े चलिए। तो अब हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 बना दिए हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने अभी नहीं बताया आपको। तो यहाँ से क्यू इन हम लोग को कितना डालना पड़ेगा, फाई टोटल कितना मिल जाएगा, फाई टोटल मिल जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 बना दीजिए, इक्वेशन 1 हम लोग को यहाँ पता है। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ई डी ए 3 लिमिट 0 से 2 पाई आर एल सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको ई इंटू फिर से देखिए यहाँ इंटीग्रेशन दिखाया हूँ मैं, ए 3 हो जाएगा और 0 से 2 पाई स्मॉल आर एल। ये बाहर ये जो गॉसियन सर पे ये हमारा क्या है फ्लक्स थ्रू आउटसाइड जो हमारा है आउटर जो सिलेंडर है उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो इसका एरिया लिमिट कहाँ से पड़ेगा 0 to 2 स्मॉल आर एल होगा, 0 to 2 पाई स्मॉल आर एल होगा। समझ में आ रहा है ना, कैपिटल आर एल और स्मॉल आर एल लिमिट में कहाँ कहाँ क्यों डाला हूँ समझ में आ गया है। एक बाहर एक हम लोग को फ्लक्स इसके थ्रू निकालना है बाहर वाले के थ्रू, और जो चार्ज था वो अंदर में बंद था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमने लिमिट चार्ज वाले का यहाँ पे इसलिए 0 to 2 पाई कैपिटल आर डाला, क्योंकि ये चार्ज कहाँ है अंदर वाले सिलेंडर में बंद है, लेकिन हम लोग को फ्लक्स कहाँ निकालना है बाहर वाले में। तो इसलिए फ्लक्स वाला जो हमारा इक्वेशन आया था, ये जो फ्लक्स आया था कहाँ गया, ये जो फ्लक्स आया था यहाँ पे देखिए, ये लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा 0 से 2 पाई स्मॉल आर एल पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट पड़ गया 0 से 2 पाई स्मॉल आर एल, और इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये जगह ई इंटू 2 पाई आर एल
इजिकल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल, काटिएगा तो एल से एल कटेगा, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो ई इजिकल टू कितना आएगा सिग्मा कैपिटल आर एल बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो वेरी नहीं करेगा, वेरी क्या करेगा आर वेरी करेगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो रहा है 1/r, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, फर्स्ट और सेकेंड केस क्लियर हो गया, ठीक है। पहला 3 केस के लिए ऐसे ही सॉल्व होगा। अब उसका ग्राफ बनता है ई वर्सेस आर का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तीनों केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तीनों केस जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग आर ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ई ले लेते हैं, और एक सिलेंडर बनाते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिलेंडर में कैसे वेरी करता है। तो ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो जब आर इजिकल टू 0 होगा, ठीक है, और धीरे धीरे स्मॉल आर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं सिलेंडर के अंदर में, तो सिलेंडर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ होगा क्या, नहीं ना, पिछला केस हम लोग बताते हैं ई इजिकल टू 0 होता है अंदर में, तो यहाँ पे ग्राफ कहाँ नीचे नीचे जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर जैसे आर इजिकल टू आर हो जाएगा, तो इस समय आर स्मॉल आर की जगह पर आर डाल दीजिए, तो आर आर कट जाएगा, तो ई इजिकल टू कितना सिग्मा हो जाएगा, तो यहाँ पे ई इजिकल टू सिग्मा, ये मैक्सिमम होता है, ई मैक्स होता है, तो कितना होता है सिग्मा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जब बाहर में आते हैं, आर जब बाहर में चलता है तो उस समय रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई जैसे जैसे बढ़ेगा आर वैसे धीरे 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 कम होते हुए, और जैसे आर टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर तो ई टेंड करेगा 0 की ओर, तो ई 0 की ओर टेंड करने लग रहा है धीरे धीरे। ग्राफ समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, बात कर लेते हैं किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, हम लोग बात करते हैं। अब देखिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, देखिए एकदम तरीका बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा जैसे पिछला किया वैसे ही, खाली यहाँ लिमिट जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा ना वहीं बस थोड़ा वेरी करता है, बाकी सब एकदम सेम होगा, सिमिलर तरीके से होगा। फिर से वहीं हियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर या फिर थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ पे चार्ज क्या होगा चारों तरफ होगा, ठीक है, बॉडी के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब केस 1 यहाँ पे इनसाइड द सिलेंडर जब आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, बिल्कुल वैसे ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं जो सिलेंडर लिया हूँ इसमें चार्ज मैंने जो प्लस प्लस चारों ओर दिखाया है, दिख रहा है क्या आप लोगों को सबको, चारों ओर प्लस प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अंदर बाहर चारों तरफ। ये लीजिए बाहर भी बना दीजिए थोड़ा, 1 2 ठो, विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग कि बाहर तो बनाया नहीं है सर आपने, ये लीजिए बाहर भी होगा थोड़ा थोड़ा, चारों ओर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, एकदम बाहर मतलब इधर नहीं आ जाएगा, इस सरफेस पे होगा, ठीक है। अब हम लोग को आर निकालना है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ, अंदर में, यानी कैपिटल आर के अंदर में कहीं भी। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। फिर से वहीं हम लोग स्मॉल आर रेडियस पे स्मॉल आर रेडियस लेकर के स्मॉल लेंथ एल लेकर के एक सिलेंडर बना लेंगे, ठीक है, जिसको गॉसियन सरफेस बोल देंगे हम लोग, ठीक है। इसका भी 3 सरफेस होगा, 1 2 एंड 3, कर्व वाला थर्ड। तो इसका भी एरिया वेक्टर ऊपर, ये नीचे और ये इधर, ठीक है। फिर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर बाहर, ठीक है, चारों तरफ बाहर बाहर निकलते दिखेगा, इधर इधर अंदर में, इधर अंदर जाते हुए, ठीक है, अंदर जाते हुए चारों तरफ ने बाहर परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों केस के लिए 90 डिग्री बनेगा, और एरिया वेक्टर 3 से कितना बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा। समझ में आ ही रहा होगा अब सब, क्योंकि 2 केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी फिर लिखेंगे हियर वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ एल विच इज अ सिलेंडर। हमने क्या किया, इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाया अंदर में जिसका रेडियस स्मॉल आर है और लेंथ कितना है एल है, ठीक है। अब फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू इट इज गिवन बाय फाई, टोटल कितना φ1 + φ2 + φ3। हमारा जो फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, तो φ1 φ2 और φ3 3 एरिया है, तो तीन फ्लक्स होगा हमारे पास। φ1 कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाई टोटल कितना हो जाएगा, ई DA1 cos थीटा, ई DA2 cos थीटा, ई DA3 cos थीटा, इसको तोड़िएगा तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है ए बी cos थीटा। अब देखिए थीटा ई और DA1 ई वेक्टर और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 1 के बीच का एंगल है, तो ई वेक्टर हमारा इधर है, एरिया वेक्टर 1 किधर है, ऊपर है, तो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पुट किया। इसमें भी सेम 90 डिग्री होगा एरिया वेक्टर 2 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसमें भी कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दोनों जीरो होंगे और एक कुछ निकल के आएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। फाइव टोटल कितना हो जाएगा, ई डी ए थ्री कॉस 0 1 दे देगा, और 0 टू 2 पाई स्मॉल आर एल, इसमें हम लोग को निकालना है टोटल फ्लक्स। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना निकलेगा, ये छोटा वाले सिलेंडर का 2 पाई स्मॉल आर एल, तो 0 से 2 पाई स्मॉल आर एल, इसको इक्वेशन 1 बना दिया हमने। अब देखिए फिर हम लोग को पता है अगेन फ्रॉम गॉस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, फाइव टोटल कितना होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाइव टोटल क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम से, हम लोग सबको पता है। अब हम लोग को निकालना है क्या, अंदर में चार्ज कितना बंद है। इस बार चार्ज अंदर में बंद होगा कि नहीं होगा, इस बार अंदर में कोई चार्ज थोड़ा सा भी होगा कि नहीं होगा, इस वाले केस में अंदर में चार्ज होगा कि नहीं, इस बार तो होगा। पिछले बार इसलिए नहीं था कि कोई चार्ज सरफेस पे चला गया था, इस बार चार्ज तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर बाहर चारों ओर, तो इस बार कुछ ना कुछ चार्ज अंदर में बंद होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार रो इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, डी क्यू बाई डी वी। अच्छा ये चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने रो लिख दिया, क्यों, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड है तो इसका जो चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो हम लोग का चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम से निकालेंगे। ये कैसा टाइप का है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज सरफेस पे नहीं पूरा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के थ्रू आउट द वॉल्यूम, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ना होकर के क्या होगा इस बार, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो कितना होता है, डी वी बाई डी क्यू बाई डी वी होता है, या फिर क्यू बाई वी होता है। तो इस बार हम लोग क्यू इन निकालने के लिए क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं रो इजिकल टू कितना होता है, डी क्यू बाई डी वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, डी क्यू इजिकल टू, इसको यहाँ पे हम रखेंगे डी क्यू कितना हो जाएगा, रो डी वी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे, 0 से क्यू इन, और इसको डालेंगे 0 से वॉल्यूम है इस बार वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। ठीक है, इस बार वॉल्यूम निकालना है हम लोग को ना, तो हम लोग को फ्लक्स चार्ज जो है इसमें कितना बंद है, इस वाले में कितना बंद है वो निकालना है। तो हमारा टोटल इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इस वाले का छोटे वाले का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़े ना आप लोग, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। तो लिमिट हम डाल दिया कहाँ से कहाँ, 0 टू पाई आर स्क्वायर एल रो डी वी। ठीक है, रो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, रो बाहर आ जाएगा, और डी वी का इंटीग्रेशन 0 से पाई आर स्क्वायर एल लिमिट डाल के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन भी, और ये हो जाएगा 0 से पाई आर स्क्वायर एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एल माइनस 0, तो पाई आर स्क्वायर एल मिल जाएगा इंटू रो। तो क्यू इन कितना आ गया हमारे पास, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल आ गया। तो फाइव टोटल कितना हो जाएगा, इस वाले क्यू इन को लेकर यहाँ डाल दीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो क्यू इन फाइव टोटल कितना आ जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, यहाँ पे हमने सॉल्व कर नहीं किया, कर देते हैं। फाइव टोटल कितना हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा है क्या, फाइव टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन, ई कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जगह डी ए 3 0 टू 2 पाई आर एल। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई इंटू डी 3 का इंटीग्रेशन ए 3 और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई आर एल। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे तक ले जाइएगा। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट जाएगा, आर से आर कटेगा एक, 2 पाई से 2 पाई कटे, सॉरी पाई से पाई कटेगा 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2, इधर कितना बच जाएगा रो इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू कितना, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, सॉरी रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है, रो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो ई किस पे वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, सिंस रो आर एंड एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ आर मैंने लिख दिया है, रो 2। ठीक है, रो 2 एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसलिए ऐसा हमारे पास होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस देखते हैं, इसका केस 2 लेते हैं हम लोग। केस 2 देखिए क्या होगा, आउटसाइड द सिलेंडर फॉर आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। फिर से वैसे ही हम लोग सिलेंडर बनाएंगे, हमारा मेन वाला सिलेंडर वाला है। ठीक है, तो हमारा चार्ज चारों तरफ फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस पे भी ले लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बाहर निकालना है, तो हम लोग बाहर में एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जिसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर मान रहे हैं।
ठीक है, जिसका लेंथ कितना ले लेंगे, स्मॉल एल लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को बाहर में सिलेंडर दिख रहा है, गॉसियन सिलेंडर बाहर वाला दिख रहा है आप लोग सबको। ठीक है, इसका भी 3 सरफेस होगा, एक 1 2 एंड कर्व वाला 3। इसका 1 कैरी वेक्टर कहाँ ऊपर DA1, 2 कैरी वेक्टर कहाँ DA2 नीचे, और DA3 कहाँ है इधर इधर। ठीक है, आउटसाइड आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं बाहर 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 होगा चारों तरफ। ठीक है, तो हम लोग फिर से वैसे ही मैथमेटिकल बात करेंगे, सॉरी थ्योरेटिकल बात करेंगे, कुछ कुछ लिखेंगे यहाँ पे भी देखिए रो इजिकल टू DQ/dV होगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा हमारा। तो हम लोग फिर लिखेंगे हियर वी अगेन ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच विल बी अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L। ठीक है, सीधा है क्या, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा तो नहीं दे रहा है मेरा वीडियो शूटिंग। चलिए इसको धीरे धीरे करेक्शन होगा, है ना। थोड़ा सा नया नया ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा लग रहा है शुरू में, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना क्लियरली, उससे मतलब है। हियर वी अगेन ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच विल बी अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। फिर से हम लोग एक बाहर में सिलेंडर बनाएंगे, गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, जिसका लेंथ L है और रेडियस स्मॉल r है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से निकालेंगे, फिर से वहीं 3 सरफेस एरिया है, तो 3 हमारा 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, φ1 φ2 और φ3। तो φ1 + φ2 + φ3 लिख दिया। इसको फिर तोड़िएगा तो वहीं EDA1 cos θ, EDA2 cos θ, EDA3 cos θ, इसका इंटीग्रेशन। फिर से देखिए एरिया 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेक्टर है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। एरिया 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर 90 डिग्री, और एरिया 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री। तो वहीं cos 90 cos 90 cos 0 डाल दिया हमने, cos 90 0 और ये भी 0 और ये कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा, 0 से। हम लोग को फ्लक्स इस बार बाहर में निकालना है, ये बाहर वाला सिलेंडर के लिए, तो ये पड़ जाएगा 2 पाई स्मॉल RL ना कैपिटल RL। हमारा गॉसियन सरफेस बाहर वाला है ना, तो स्मॉल r है उसका रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल RL। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने डाल दिया 0 से 2 पाई स्मॉल RL EDA3। इसको इक्वेशन 1, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, ई कांस्टेंट है बाहर, DA3 0 से 2 पाई स्मॉल RL। फिर आगे बढ़िए तो ई हो जाएगा ई, इसका DA3 का इंटीग्रेशन A3। ठीक है, लिमिट 0 से 2 पाई RL। ठीक है ना, हो जाएगा ई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना 2 पाई RL। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ तक रख के फिर आगे सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ भी बना सकते हैं, इसको यहाँ भी यहीं तक बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, नए नए है ना, थोड़ा सा अभी समझ नहीं आ रहा होगा ठीक से, यहाँ तक ले आइएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए 1, इसको बना लीजिए 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को फिर क्या मिलेगा, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या जानते हैं, Q टोटल कितना हो जाएगा, Q इन सॉरी फाई टोटल कितना हो जाएगा, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को फिर से चार्ज निकालना, अंदर में कितना बंद है इस बार, ये हमारा बाहर वाला गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है। तो ये जो होगा हमारा जो कैपिटल रेडियस R है, उस वाले सिलेंडर का जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वॉल्यूम है, क्या बोल दे रहा हूँ मैं, सॉरी फिर से बोलता हूँ मैं, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस बाहर में इस बार, तो गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है, तो वो चार्ज कितना होगा, ये एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वाले वॉल्यूम में जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वहीं चार्ज ना बंद है। तो इसका वॉल्यूम यदि निकाल दूँ मैं इस वाले सिलेंडर का, तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम लोग को अब इसका रेडियस हम लोग को पता है कितना है, इस वाले का, इसका रेडियस जहाँ चार्ज है वहाँ पे कैपिटल R रेडियस है, और हम लोग का लेंथ कितना हो जाएगा, जितना हम लोग का ये लेंथ है उस उतना ही तो हम लोग को चाहिए। चार्ज तो इधर तक भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन इधर हम लोग चाहिए क्या, चाहिए ऊपर में चाहिए क्या, नहीं ना, हम लोग को जो इतना में बंद हो चाहिए। तो हम लोग लेंथ कितना, फिर से उसको एल लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये क्यू इन कितना निकल जाएगा यहाँ से, रो इजिकल टू जानते हैं DQ/dV होता है, तो क्यू इन DQ कितना हो जाएगा, DQ इजिकल टू रो DV, उसका इंटीग्रेशन 0 से क्यू इन। ठीक है, दिख रहा है 0 से क्यू इन, और हो जाएगा 0 से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। बात समझ में आ रहा है ना, मैं चार्ज अंदर में बंद है, इस वाले में बंद है ना, कैपिटल R वाले सिलेंडर में बंद है, तो वॉल्यूम हो जाएगा, इसी का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला एरिया में। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो लिमिट पड़ गया 0 से पाई कैपिटल R स्क्वायर L इंटू DV। ठीक है, फिर लिमिट इसको डालकर सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लाइए देखते हैं, क्यू इन कितना हो जाएगा, रो कांस्टेंट बाहर आएगा 0 से पाई R स्क्वायर L। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, क्यू इन इजिकल टू जाएगा रो, अब वॉल्यूम का DV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा 0 से, लिमिट पड़ेगा 0 से कैपिटल R स्क्वायर L। ठीक है, पाई R स्क्वायर L मतलब, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा कितना हो जाएगा, क्यू इन इजिकल टू रो पाई R स्क्वायर L। तो ये हो जाएगा
हमारा क्यू इन का वैल्यू। अब फाई टोटल कितना मिल जाएगा, हम लोग को पता है फाई टोटल कितना होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन की जगह पे कितना लिख देंगे रो पाई स्क्वायर एल अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा ई DA3 उसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर एल, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल होगा ना, ये समझ में आ रहा है ना। ये जैसे था वैसे उतार दिए, तो यहाँ से देखिए एल से एल कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है। तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना मिल गया, ई इक्वल टू हो गया रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। तो रो कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कहाँ कैसे वेरी करता है, कैसे कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका भी हमारा ग्राफ ई वर्सेस आर का फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कैसा होगा। तो फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही एक्स एक्सिस लेंगे इसको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस लेंगे और ये वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। हम लोग एक्स एक्सिस पे आर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे ई ले लेते हैं और एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है। तो हम लोग को पता था कि पहला केस जो आया था सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो ई का वैल्यू कितना आया था देखिए, तो ई का वैल्यू कैसे था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर से, मतलब आर जैसे जैसे बढ़ाइएगा ई भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा दिखेगा, जैसे जैसे मैं आर बढ़ाऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे ई बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, एक कांस्टेंट स्लोप होगा, ठीक है। अंदर में जैसे जैसे हम लोग आर को बढ़ाते जाएंगे, आर बढ़ाते जाएंगे, अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चल जाएगा। और सरफेस पे जब आर स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इजिकल टू जब कैपिटल हो जाएगा तो ई इजिकल टू रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आर से आर कटेगा तो कितना आ जाएगा, रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर यहाँ नहीं तो यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ भी वही होगा, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे आर इजिकल टू आर पुट कीजिएगा, आर इजिकल टू कैपिटल आर, तो ये जाएगा रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी पुट करके देखिए वहीं आएगा इस वाले फॉर्मूला में, तो यहाँ से भी काट के आएगा कितना, रो आर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे होगा, इस सरफेस पे होगा। और फिर उसके बाद सेकेंड केस क्या देखे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में निकाल रहे थे, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, पॉइंट बाहर ले रहे थे, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता था, 1/r से वेरी करता था। जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ से अब धीरे धीरे इसका, यहाँ से जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चल जाएगा। और आर इन्फिनाइट कर दीजिए, आर इन्फिनिटी को टेंड कर दीजिए एकदम, तो ई किधर जीरो को टेंड करने लगेगा, तो एकदम ग्राफ नीचे गिरते 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 जीरो की ओर चलने लगता है, ठीक है। समझ में आया, ये टोटल कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हमारा इतना है, गॉस थ्योरम का एक और यूज है, ठीक है। हम लोग उस पर प्लेन इन्फिनाइट सीट के लिए हम लोग करते हैं एक्चुअली में, वो केस बाकी रह गया, उसको नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टोटल आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ ना, ठीक है। जहाँ भी कुछ डाउट लगे तो मुझे ज़रूर पूछिए आप लोग कमेंट में, ठीक है। और आप लोग एक सीटिंग में बैठ कर देखिए वीडियो, समझ में आ रहा है, एक बार में बैठ कर देखिए, ये नहीं कि 5 मिनट देख लिए फिर घूम के आ गए, फिर देख लिए फिर घूम के आ गए, ऐसा नहीं। और नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सब कोई सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए। आप लोग बहुत लोग देख रहा हूँ पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। थोड़ा दुख लगता है यार, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ बहुत कीजिए। और आपको इसमें आपका ही फायदा है, हम लोग का क्या फ़ायदा, इसमें आपका ही फायदा। आप मेहनत कीजिए, आपका मार्क आएगा, आपका परसेंटेज आएगा, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही ख़त्म करते हैं लेक्चर यहीं पे। थैंक यू।